हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये बिल्कुल एंड है चैप्टर का और हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर इट इज़ मोर यूजफुल फॉर द चैप्टर लाइक लिक्विड स्टेट एंड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट हमें यहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है बिकॉज वी हैव टू डिफाइन अ टर्म कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हेडिंग लिखें वेपर प्रेशर। व्हाट इज वेपर प्रेशर? नाम से ही मालूम पड़ रहा है वेपर्स का प्रेशर है किसी सब्सटेंस की। तो डिफाइन करें पहले, फिर समझते हैं क्या है ये। तो वेपर प्रेशर of a substance is defined as the pressure exerted by the vapors of vapor pressure of a substance is defined as the pressure exerted by the vapors of a substance। अच्छा, सब्सटेंस कौन हो सकता है? सॉलिड और लिक्विड। इन इक्विलिब्रियम स्टेट or under equilibrium state. So it is the pressure exerted by the vapors of a substance, solid or liquid, in equilibrium state with its vapors। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। मान लो आपने एक वेसल लिया यहां पर, उसमें पार्शियली हमने मान लो लिक्विड भर लिया। मान लो ये लिक्विड वाटर है, H2O लिक्विड, और यहां मान लीजिए एक प्रेशर गेज लगा दिया। पर्पस ऑफ द प्रेशर गेज इज टू फाइंड आउट द प्रेशर अबव लिक्विड इन द स्पेस। और यहां हमने मान लो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वैक्यूम पंप लगा दिया। दिस इज वैक्यूम। मान लो शुरुआत में वैक्यूम क्रिएट कर दिया और यहां एक लोहे की प्लेट लगा दी मान लो। आयरन प्लेट। देखो ये एक समझाने के लिए एक सेटअप है। हम कह रहे हैं यहां पर कि हमने एक क्लोज कंटेनर लिया, उसमें पार्शियली कुछ वाटर फिलअप कर दिया एट ए टेम्परेचर, मान लो 25 डिग्री है, 30 डिग्री टेम्परेचर है, व्हाट्सएवर अंडर रूम कंडीशन। प्रेशर गेज लगा दिया फॉर मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर। अब यहाँ एयर होगी लिक्विड के ऊपर, और लिक्विड के ऊपर एयर को रिमूव कर दिया हमने वैक्यूम पंप द्वारा। तो वैक्यूम के थ्रू नाउ इट इज नथिंग, तो प्रेशर इज जीरो इनिशियली। लोहे की प्लेट हमने लगाई हुई है, आयरन प्लेट से हमने लिक्विड वाटर को ढका हुआ है, so that water molecules cannot vaporize and cannot go into the empty space or the vacant space above the water liquid. Now iron plate is withdrawn. Iron plate is removed. आयरन प्लेट रिमूव करने से व्हाट इज द प्रेशर इनिशियली? दैट इज जीरो। अब सिचुएशन ऐसी हो गई, देखो अब सिचुएशन ऐसी हो गई और ये वाटर है। आयरन प्लेट इज रिमूव्ड आउट नाउ। सो नाउ व्हाट विल हैपन? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, आप तो जानते हो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं एंड दे अंडरगो कोलिजन्स आल्सो। तो यहां पर देखिए अब हमने जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं रैंडमली मूव करेंगे तो कोलाइड भी करेंगे, कोलाइड करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज एक्सचेंज होंगी, किसी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो किसी की काइनेटिक एनर्जी घटेगी, एंड द मॉलिक्यूल्स विच हैव द हाई काइनेटिक एनर्जी दे हैपन टू एस्केप द सरफेस व्हेन दे कम टुवर्ड्स द सरफेस।
और वो वेपर्स बना लेते हैं एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, दे कैन ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड दे कैन गेट इनटू द वेपर फॉर्म एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अब वेपर्स बननी शुरू हो गई, दीवारों से टक्कर मारना शुरू करेंगे, ये दीवारों से टक्कर मारेंगे तो नाउ कोलिजन्स की वजह से मोमेंटम एक्सचेंज होगा एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड प्रेशर। नाउ प्रेशर विल बी ऑब्जर्व्ड। इनिशियली प्रेशर क्या था? जीरो बिकॉज ऑफ वैक्यूम। अभी यहां वैक्यूम क्रिएट किया हुआ था, अब यहां मॉलिक्यूल्स आ गए तो प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। बट अब एक रिवर्स टेंडेंसी भी स्टार्ट होगी। वेपर के मॉलिक्यूल्स जो हैं नाउ दे आर आल्सो मोबाइल, दे आर आल्सो मूविंग रैंडमली, सो व्हेनेवर दे हैपन टू कोलाइड ऑन द सरफेस through intermolecular forces they will convert into liquid and the phenomena is called condensation. So this reverse tendency of condensation and evaporation both continues, and the point at which the rate of evaporation and rate of condensation becomes equal, we say there is a dynamic equilibrium. So at dynamic equilibrium, at dynamic equilibrium state, what you will say? That rate of evaporation will be equal to rate of condensation. So rate of evaporation is equal to rate of condensation. Like that we can represent H2O liquid H2O gas. So this is evaporation and this is condensation. At this moment at equilibrium whatever pressure is observed that is called vapor pressure. इसको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। Rate of like that. This is the graph with time. ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन है। Rate of evaporation is constant because active mass of the liquid is constant from the given surface area. जबकि rate of condensation, ये condensation हुआ, ये शुरुआत में जीरो था क्योंकि वेपर के मॉलिक्यूल्स ही नहीं थे, बट जैसे जैसे वेपर्स के मॉलिक्यूल बढ़े रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ा एंड द पॉइंट व्हेन बोथ बिकम इक्वल यू से द इक्विलिब्रियम स्टेट इज रीच्ड एंड एट दैट मोमेंट व्हाटएवर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये था वेपर प्रेशर। अच्छा, हमने लिखा था कि वेपर प्रेशर सॉलिड्स के भी होते हैं, लिक्विड्स के होते हैं, बट याद रखें मोस्ट लिक्विड्स आर volatile. Volatile means they form vapors. Some are not. So most liquids are volatile, like water is volatile, ethanol is volatile, most of the alcohol, ether, all are volatile. However, जैसे HG liquid, this is non-volatile. Under room conditions. Room conditions पर mercury liquid is non-volatile. That's why you remember mercury liquid is most commonly used in as a fluid for barometric measurement. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो बैरोमीटर के अंदर हम फ्लूइड यूज करते हैं मोस्टली मरकरी यूज करते हैं क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है और फॉल्टी रीडिंग नहीं देता। जबकि फ्यू सॉलिड्स आर वॉलेटाइल, कुछ सॉलिड्स भी वॉलेटाइल होते हैं, मोस्टली दे आर नॉट वॉलेटाइल। जैसे एग्जांपल I2 सॉलिड इज वॉलेटाइल। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स आर वॉलेटाइल, most of the solids are non-volatile and few solids are volatile. अब वेपर प्रेशर कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कई पॉइंट्स हैं वेपर प्रेशर के बारे में। नंबर 1, वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस
does not depend, the vapor pressure of a substance does not depend on first surface area, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब आप कोनिकल सरफेस लें, कोनिकल कंटेनर लें, सिलेंड्रिकल लें, स्फेरिकल लें, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड नहीं करता। Vapor pressure of a given substance depends only on temperature. Vapor pressure depends of a substance depends on temperature. वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है फॉर ऑल सब्सटेंस। यही देख लो ग्राफ में, यही देखो ग्राफ में, क्यों डायग्राम में। ऑब्वियसली अगर यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे, पानी को हीट करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑल्सो विल इंक्रीज, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर का वेरिएशन कैसा होता है? दैट वी विल लर्न इन 12th क्लास इन सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके लिए इक्वेशन होती है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। यहां नहीं बताएंगे हम, जहां जिस चीज की जरूरत है वहीं बताएंगे। जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, इफ यू फॉलो ऑल दिस देन आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑफलाइन जो भी हमसे पढ़ते हैं। और आप भी जब ये पूरा मैटर एक बार पढ़ेंगे, पार्ट में नहीं, पूरा पढ़ना होता है आपको, पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। और एक बार पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और फिर आप कोई भी बुक, कोई भी मटेरियल आपके पास हो, आप किसी भी कोचिंग के हो, किसी रेप्यूटेड कोचिंग का, उसका मटेरियल सॉल्व करो, देन यू विल फाइंड ऑलमोस्ट 90 to 95% क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू ऑन योर ओन। Only a very few questions you need the assistance of the teachers. तो पूरा फॉलो करना होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है वो अभी नहीं, दैट वी विल टेक इन सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तीसरा पॉइंट वेपर प्रेशर के बारे में। क्या पॉइंट? वेपर प्रेशर हर सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है, होता ही है, डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्गर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, lesser will be the escaping tendency. Lesser will be the escaping tendency, and therefore lower will be the vapor pressure, and therefore lower will be the vapor pressure. तो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, तो वेपर प्रेशर कम होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, इथेनॉल कॉन C2H5OH has greater vapor pressure than water. क्यों? ड्यू टू weaker H bonding in ethanol than water. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो इथेनॉल हैज ग्रेटर वेपर प्रेशर देन वाटर। तो एक तरीके से यू भी कह सकते हो, और इथेनॉल इज मोर वेटाइल, इथेनॉल is more volatile
देन H2O लिक्विड। वाटर के कंपैरिजन में इथेनॉल ज्यादा वॉलेटाइल है। और एग्जांपल जैसे इथेनॉल CH3 CH2OH, ईथर CH3O CH3। अब ध्यान दो, दोनों आइसोमर्स हैं, बोथ आर आइसोमर्स, बट ईथर हैज हायर, डाइमिथाइल ईथर हैज हायर वेपर प्रेशर देन C2H5OH। क्यों? यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लैक ऑफ H बॉन्डिंग। लैक ऑफ H बॉन्डिंग। तो एक तरीके से जिसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा, हाईली वॉलेटाइल, जिसका वेपर प्रेशर रूम कंडीशन पे काफी कम, लेस वॉलेटाइल, और जिसका वेपर प्रेशर जीरो वेपर प्रेशर, सब्सटेंस क्या कहलाएगा? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। अच्छा, एक बात और, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो बॉयल आसानी से होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो। तो वेपर प्रेशर अगर हाई है तो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो। यही कारण है इथेनॉल कम टेम्परेचर पे बॉयल ऑफ हो जाता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम टेम्परेचर पे इट विल बॉयल ऑफ। फिर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें इस चैप्टर के लिए चाहिए होता है, नंबर हमने देख लिया 3 है, ये 4 की बात करते हैं अब। 4, फोर्थ पॉइंट, एक टर्म यूज करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? RH बोलते हैं कई बार। तो इसका एक्सप्रेशन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O H2O गैस और वेपर्स अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O into 100, provided both these pressures are measured at same temperature condition। तो ये जो न्यूमरेटर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O, बोथ शुड बी मेजर्ड इन द सेम टेम्परेचर कंडीशन। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसे डिफाइन होती है। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, ह्यूमिडिटी ये डे टू डे में यूज होने वाला टर्म है। ह्यूमिडिटी जनरली मॉइस्चर की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। कई बार हम कहते हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो बरसाती मौसम में हम कई बार बोलते हैं कि बड़ा ह्यूमिड है, चिपचिपा हो रहा है बहुत। इसका मतलब हवा के अंदर मॉइस्चर की अमाउंट काफी ज्यादा है। और कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि बहुत डीप विंटर होता है तो ड्राई स्किन हो जाती है हमारी सरफेस पर। और वो क्यों हुआ? क्योंकि बहुत डीप विंटर में टेम्परेचर काफी लो होता है तो मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर गेट कंडेंस्ड, तो मॉइस्चर की अमाउंट एयर में काफी कम हो जाती है। तो ऐसे में बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेल्स यू अबाउट द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर और ए गैस सैंपल। तो गैस सैंपल में या एयर में मॉइस्चर की अमाउंट कितनी है, कम है या ज्यादा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज द टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब यहीं पे एक बात सुनेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O इनटू 100। अच्छा, कभी कभी ये टर्म क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है, याद रखें। वेपर प्रेशर तो किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, बट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर H2O लिक्विड इज ऑल्सो called as aqueous tension। तो एक्वस टेंशन भी बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को। अच्छा, एक बात ध्यान दो, अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है, एट इक्विलिब्रियम ऑफ H2O लिक्विड एंड H2O वेपर्स,
आप बोलते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ H2O. Then RH will be 100%. In such case, air or gas is said to be saturated with respect to moisture. तो ध्यान दो, RH की वैल्यू 100%, ये मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है RH की 100%, और जब ये RH की वैल्यू 100% है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द मॉइस्चर हैज बिकम इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर. तो ऐसे में एयर या जो गैस है जिसके अंदर मॉइस्चर है उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड. सैचुरेटेड एयर का मतलब उसके अंदर जो मॉइस्चर है that is saturated and partial pressure of the moisture is equal to its vapor pressure. तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं. और RH की वैल्यू 100% से कम है, इसका मतलब मॉइस्चर की मात्रा अभी कम है और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड नहीं है. अनसैचुरेटेड एयर कहलाएगी वो, और अनसैचुरेटेड गैस. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी में. कई बार ये टर्म क्वेश्चंस में यूज होगा. इसके ऊपर क्वेश्चन भी लेते हैं और एक दो टर्म और डिफाइन करते हैं. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में एक टर्म हम यूज करते हैं जैसे इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस एंड डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस. तो एक टर्म यूज करेंगे डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस. कौन से होते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस? सब्सटेंस which absorb moisture and become wet when exposed to atmospheric air. तो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो हवा में खुला छोड़ने पर मॉइस्चर गेन कर लेते हैं और गीले हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं. तो ऐसे को बोलते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस. दे आर आल्सो नोन एज और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस. हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस और डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस का मीनिंग सेम ही होता है. इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड. सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड नीडल्स के फॉर्म में कॉमनली अवेलेबल होता है एंड दिस इज डेलिक्वेसेंट, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. और भी हो सकते हैं जैसे डेलिक्वेसेंट में मोस्ट कॉमनली मैग्नीशियम क्लोराइड. दिस मैग्नीशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन द टेबल सॉल्ट. खाने वाला जो नमक होता है उसके अंदर थोड़ी सी इंप्योरिटीज MgCl2 की भी होती हैं, जिसकी वजह से नमक क्या होता है, नमक बरसाती मौसम में मॉइस्चर गेन कर लेता है और गीला हो जाता है. ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा. Not only that, for example, Na2SO4, etc. So these are deliquescent substance. ऐसी एक टर्म होता है इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस. इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? इनका उल्टा क्या? सब्सटेंस विच लूज मॉइस्चर when exposed to atmospheric air. तो ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर को लूज करते हैं व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक एयर एंड बिकम पाउडरी ऑन द सरफेस. जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल पोटाश एलम, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है. फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. क्या था? K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O. और जैसे ग्लोबर सॉल्ट
क्या फॉर्मूला है ग्लाउबर सॉल्ट का? एनीवन? ग्लाउबर सॉल्ट Na2SO4 डॉट 10H2O। ऑब्वियसली अगर मॉइस्चर लूज करना है तो मॉइस्चर होनी भी चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड्स में जो मॉइस्चर लूज करते हैं व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक एयर शुड हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो दे आर कॉल्ड इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस व्हिच लूज मॉइस्चर। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूज आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें इसको। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से केयरफुली सॉल्व करें और समझें कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन का डेटा क्या है मैं देख के बताता हूं आपको। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि एक रिएक्शन दी हुई है Na2SO4.10H2O, ग्लोबस सॉल्टी है ये, सॉलिड। इसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है Na2SO4 सॉलिड प्लस 10H2O गैस, और Kp इस रिएक्शन का दिया हुआ है क्या? 1.024 इंटू 10 की पावर -27 एटमॉस्फेयर की पावर 10 यूनिट के साथ ये वैल्यू दी हुई है। अच्छा, क्या कहा है क्वेश्चन ने? ये Kp दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर। फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन में? एट व्हाट RH, RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एट व्हाट RH विल Na2SO4 डॉट 10H2O बी फ्लोरोसेंट? Be fluorescent when exposed to air at 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सिमिलर पार्ट सेकंड, एट व्हाट RH will Na2SO4 be deliquescent when exposed to air at 0 degree Celsius। अच्छा, गिवन वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, हाउ मच इट इज? 4.56 टॉर, ये वैल्यू दी हुई है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट्स ए गुड क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले आप इस इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए, फॉर गिवन इक्विलिब्रियम सिस्टम, आप पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कैलकुलेट कर लो। तो आपको पता है Kp का एक्सप्रेशन किसके बराबर है? 1.024 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू विल बी इक्वल टू व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम की पावर 10। इस वाले इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए कि इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम, वुड बी व्हाट? दिस इज सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये जाता है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 टॉर, नो एटमॉस्फेयर। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू दिस मच, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 0.002 इंटू 760 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 1.52 टॉर, ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि RH की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर कितनी है? इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम व्हाट? 1.52। व्हाट इज द वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस? दैट इज 4.56 into 100. Once you solve it, you find the value that it is 1/3 into 100, 33.3%.
इसका मतलब whenever RH is 33.3% the reaction is in equilibrium. कौन सी रिएक्शन, मैं दोबारा लिखता हूं, Na2SO4 dot 10H2O solid, Na2SO4 solid plus 10H2O. अब देखो यहां पर RH की वैल्यू 33.3% पर इक्विलिब्रियम है, दैट मींस व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज 1.5 to torr देन इट इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, ये ठीक बात है. जो भी Kp होगा इसका दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस. अब क्वेश्चन ने पहला पार्ट क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि अंडर व्हाट RH कंडीशंस, क्या था पहला पार्ट, अंडर वॉच RH कंडीशन Na2SO4 डॉट 10H2O V इफ्लोरोसेंट. ये इफ्लोरोसेंट कब होगा, मींस ग्लोबल सॉल्ट मॉइस्चर कब लूज करेगा, जब लूज करेगा व्हेन Qp इज लेस देन, तो व्हेन Qp इज लेस देन Kp, Na2SO4 डॉट 10H2O will be efflorescent. ये फ्लोरोसेंट कब होगा, जब Qp की वैल्यू कम होगी. इसका मतलब ये हुआ कि RH 33.3% से कम हो, भाई पार्शियल प्रेशर शुड बी लेस देन 1.52, दैट मींस RH शुड बी लेस देन 33.3%. तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज RH शुड बी लेस देन 33.3%. Similarly, second part का आंसर you will get it. Na2SO4 will be deliquescent. Na2SO4 will be deliquescent कब, deliquescent का मतलब जरा वापस जाओ रिएक्शन पे. Na2SO4 deliquescent कब होगा, मतलब मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और बैकवर्ड जब जाएगी जब RH की वैल्यू 33.3% हो, when RH is greater than 33.3%. That's it, यही आंसर है. So these are the conditions for a substance to be fluorescent or deliquescent. This was an important question. That is it, the end of the chapter. हो गया ये. चलिए मैं एक आध क्वेश्चन और भी ले लेता हूँ कंक्लूजन के रूप में. एक बड़ा सिंपल सा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का सिंपल क्वेश्चन है, यूजफुल भी है. क्या क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि सॉलिड अमोनियम कार्बामेट NH2 COONH4 dissociates as क्या, NH2 COONH4 solid, और डिसोशिएट हो रहा है तो दे रहा है ये 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस. रिवर्सिबल सिस्टम है. एट इक्विलिब्रियम total pressure is observed to be 6 atmosphere. Find Kp of reaction. Given reaction. मान लो ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार देखते ही सॉल्व हो जाता है, साफ पता चलता है. एक बार रिएक्शन लिख लो. NH2 COONH4 solid, 2NH3 gas plus CO2 गैस. अब एक बात ध्यान दो, ये कुछ टूटा होगा बट ये तो सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास तो हम 1 लेते हैं. अब टोटल प्रेशर 6 बना है. अब अमोनिया और CO2 तो 2:1 के रेशियो में बने होंगे, और जो रेशियो मोल्स का होता है वही रेशियो पार्शियल प्रेशर का होगा. तो अगर ये प्रेशर P बना है तो ये प्रेशर कितना बना होगा, 2P. तो फिर टोटल प्रेशर कितना हुआ, 2P प्लस P एट इक्विलिब्रियम वुड बी इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6. तो P की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 एटमॉस्फेयर. सो व्हाट इज Kp, अमोनिया के पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर दैट मींस 2P का होल स्क्वायर इनटू CO2 का पार्शियल प्रेशर दैट इज P, 4P क्यूब. आंसर इज व्हाट, 4 into P 2 का पावर 3. आंसर इज
32 एटमॉस्फेयर क्यूब। यही आंसर है। So like that questions can be solved. Now you are ready to attack any questions, any material based on chemical equilibrium. That's it for now. Thank you.